गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग इलेक्ट्रिक जो है विद्युत बैटरी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से सभी को पढ़ लिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और उन सभी वीडियो को एक एक वीडियो को आप क्या करें, अच्छी तरीके से देखें, उसको नोट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का आज पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम घरों में वायरिंग करते हैं या अन्य जगहों पर, इंडस्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया या और कहीं हम लोग जो वायरिंग करते हैं, वो सभी वायरिंग को एक नियम के तहत किया जाता है। वो नियम है BIS नियम। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल। वो रूल SI जो कोड है, यानी कोड होता है SI 732/1963 और दूसरा कोड होता है SI 4648। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल वस्तु आप खरीदें तो उसमें अगर ये SI 720/1963 या SI 4648 का मार्का उसमें लगा हुआ हो तो आप समझेंगे कि वो असली है, यानी कि वो इंडियन स्टैंडर्ड जो रूल होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उस रूल के अनुसार ही उसको बनाया गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया गया है। जैसे कि आप जो है ITI का ही देखिए, आप उसमें लिखा रहेगा कि जो है NCVT मान्यता प्राप्त, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो जो NCVT मान्यता प्राप्त जो देता है ITI को, उसी प्रकार जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो किसी भी इलेक्ट्रिक वस्तु को बनाने से पहले उसको वो चेक करता है कि आप क्या बना रहे हैं, कितना मटेरियल दे रहे हैं, कितने एम्पियर का है, सही है कि नहीं है। ये सारा चीज़ चेक होने के बाद उस नियम से उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है SI 732/1963 और SI 4648 के तहत कि इन्होंने जो सामान बनाया है वो सही है, ठीक है, इसकी इतनी वैलिडिटी, इतना चीज़ होगा, ये इतना फ्यूज पर काम करेगा, इतना एम्पियर पर चलेगा, इतना वोल्टेज पर चलेगा, सभी चीज़ उसमें दिए हुए मान जो हैं वो सही होंगे, तभी जो है SI 4648 या SI 720/1963 से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो उस सामान को इंडिया में सप्लाई कर सकता है, बेच सकता है। इस नियम के तहत है कि विद्युत वायरिंग एवं जो स्थापना करेगा वो कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति के द्वारा ही करवाना चाहिए या कर सकता है। जैसे आप जब इलेक्ट्रीशियन से पढ़ के पास हो जाएंगे तो आपको लाइसेंस के तौर पर, कार्ड के तौर पर मिलेगा कि आप इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं, आप एक कुशल कारीगर हैं, कुशल जो है मिस्त्री है। यानी कि आप अगर काम करेंगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन यही अगर कोई सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, अगर वो कोई इंडस्ट्री या कहीं वायरिंग करता है तो वो BIS रूल के खिलाफ है, वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी सामान, जो विद्युत का कोई भी सामान है, वो SI मार्का उसमें होना ही चाहिए, SI मार्क कि वो ISI मार्का उसमें होना चाहिए, ठीक है, किसी भी वस्तु में। अब कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग जानेंगे। एक एक करके नियम को हम लोग देखेंगे। पहला नियम है कि दो प्रकार का परिपथ को बांटा जाता है।
घरेलू वायरिंग में, ठीक है, घरेलू वायरिंग में दो परिपथ होता है। एक होता है उप परिपथ, घरेलू वायरिंग में दो परिपथ होता है, दो प्रकार के परिपथ होने चाहिए। घरेलू वायरिंग आप करेंगे, घर में वायरिंग करेंगे, तो उसके लिए दो परिपथ होना चाहिए। पहला जो परिपथ होगा इसको उप परिपथ बोलेंगे, उप परिपथ, और दूसरा जो परिपथ होगा वो पावर परिपथ। क्या होगा? एक तो होगा उप परिपथ और दूसरा होगा पावर परिपथ। दोनों जो है अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। जो उप परिपथ होगा, ठीक है, जो उप परिपथ होगा उसमें हम लोग 800 वाट का 800 वाट तक का लोड उसमें हम लोग दे सकते हैं, 800 लोड तक का भार हम लोग दे सकते हैं। और जो पावर परिपथ होगा उसमें हम लोग 3000 वाट तक का लोड दे सकते हैं, ठीक है। इस परिपथ में जो कूल पॉइंट होगा वो कूल पॉइंट, इसमें जो कूल पॉइंट है, कूल पॉइंट 10 से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा या होना चाहिए, होना चाहिए। और इसमें 2 से अधिक, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखिए, क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है उप जो परिपथ है, उप जो परिपथ है उसमें 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए और कूल पॉइंट 10 से जो अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखे होंगे कोई भी बोर्ड लाइट चला लेते हैं, अब क्या है, आप देखे होंगे लाइट फैन परिपथ या इस प्रकार से घरों में बोर्ड लगे हुए रहते हैं, घरों में जो बोर्ड लगे हुए रहते हैं। और ये क्या होता है? फ्रिज का या आयरन का रहता है। तो ये दोनों जो परिपथ होगा ये दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। यहां मैन, अब ये दोनों अलग अलग होगा, कहता है कि इसमें जो है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए और उसमें 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि इसमें 10 पॉइंट, जैसे एक स्विच हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इससे 10 प्रकार की लाइट फैन या कुछ भी जोड़ना हो उसको हम लोग 10 से अधिक नहीं लगाएंगे, कूल पॉइंट 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बोर्ड में 10 से अधिक पॉइंट नहीं होना चाहिए और पावर परिपथ में 300 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो पावर परिपथ है ये 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। घर में 2 ही वो लगा सकते हैं, 2 ही वो लगा सकते हैं पावर। ये पावर है क्या? इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? पावर परिपथ में हम लोग आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया आदि जो हम लोग पावर परिपथ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं?
उप परिपथ में, उप परिपथ में, उप परिपथ में क्या होगा? लाइट, फैन, ठीक है, लाइट हो गया, फैन हो गया, और कोई भी चीज आप जोड़ सकते हैं। और पावर परिपथ में, पावर परिपथ में टीवी, आयरन, ठीक है, फ्रिज, एसी, कूलर, जितना जोड़ना है सब आप किसमें जोड़ेंगे? पावर परिपथ में जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे, पावर परिपथ में जोड़ेंगे। और जो लाइट है, फैन है और सब चीज है उसको हम लोग जो है उप परिपथ में जोड़ेंगे। इसमें कुल 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए और 300 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये BIS रूल SI 732 और 963 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो वो BIS रूल के खिलाफ है, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर परिपथ में कितने वाट तक रहता है, तो 3000 वाट तक, उप परिपथ में 800 वाट तक। इसमें टोटल पॉइंट 10 से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें 2 से अधिक पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये आप इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि पावर परिपथ में कितने वाट होता है, 3000 वाट, उप परिपथ में कितना, 800 वाट, उप परिपथ में कितना पॉइंट, 10 पॉइंट, और परिपथ में 2 से अधिक पॉइंट नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट तीसरा जो है कि फर्श से बोर्ड की ऊंचाई, फर्श से बोर्ड की ऊंचाई, फर्श से बोर्ड की ऊंचाई जो होता है 1.5 मीटर से अधिक, 1.5 मीटर लगभग में 1.3 मीटर होना चाहिए। क्या होता है? 1.3 मीटर होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट है फर्श से लाइट, लाइट की ऊंचाई, फर्श से लाइट की ऊंचाई कितना होना चाहिए? पंखा से नीचे ही रहेगा, यानी कि पंखे का 2.4 से 3 मीटर, कितना होगा? 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होना चाहिए। जो हम लोग लाइट लगाएंगे, जो लाइट होल्डर में लगा रहता है, ऊपर में लगा रहता है, ठीक है, वो कितने मीटर तक होना चाहिए? वह 2.5 से 3 मीटर तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सभी प्रकार का जो लाइट है 2.25 का, ये तो पंखा का होगा, पंखा। जो ब्लेड फैन रहता है, पंखा की ऊंचाई 2.5 से 2.3, और उसके जस्ट नीचे हम लोग जो लगाते हैं फर्श से लाइट, दिखाई दे रहा है? फर्श से जो लाइट होगा क्या होगा? फर्श से जो लाइट होगा 2.25 मीटर से मीटर की ऊंचाई में होना चाहिए। तो इतना सारा चीज आप याद रखेंगे। क्या क्या आपको याद रखना है? देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? नहीं। क्या क्या होना चाहिए? BIS रूल 720/1963, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नियम अनुसार जो घरेलू विद्युत वायरिंग होता है उसमें 2 परिपथ होते हैं,
एक उप परिपथ होते हैं और दूसरा पावर परिपथ होते हैं। जो उप परिपथ में होता है वह 800 वाट से अधिक विद्युत की लोड नहीं दिया जाता है और पावर परिपथ में 3000 वाट से अधिक लोड नहीं दिया जाता है। उप परिपथ में 10 से अधिक पॉइंट नहीं होते हैं और पावर परिपथ में 2 से अधिक पॉइंट नहीं होते हैं। अब आ गया ऊंचाई की। जो हम लोग बोर्ड जिसमें स्विच लगा रहता है उस बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.3 से लेकर 5 तक 1.3 मीटर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फैन की जो ऊंचाई है वह कितना होना चाहिए? 2.5 से 3 मीटर के बीच में होना चाहिए। 2.5 से 3 मीटर के बीच में। और लाइट की जो ऊंचाई होना चाहिए 2.25 मीटर तक होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ BIS रूल के अंतर्गत है। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और रेगुलर पूछे जाते हैं। आप इसे जल्दी से नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कई प्रकार के रूल हैं लेकिन मुख्य रूल को हम लोग सीखेंगे। मुख्य रूल को हम लोग क्या करेंगे? मुख्य रूल को जानेंगे। 3 पिन सॉकेट, ये छठा होगा। 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट जो होगा वह कितना का होगा? लाइट फैन के लिए, लाइट फैन के लिए 5 एम्पियर 220 वोल्ट, 5 एम्पियर 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 5 एम्पियर 240 आप लिख सकते हैं। 5 एम्पियर से लेकर के 15 एम्पियर तक और कितना? 240 वोल्ट उसमें लिखा है। जैसे चार्जर में आपका लिखा हुआ रहेगा, चार्जर आप उठाइएगा मोबाइल चार्जर, उसमें लिखा रहेगा कि 5 एम्पियर 220 वोल्ट, 240 वोल्ट या 250 वोल्ट, कुछ मान अंकित रहता है, यानी कि उतना वोल्टेज तक ये कार्य करेगा। और उसके बाद अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे या तो वो प्लग जल जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो उसी में इसीलिए वो SI रूल के तहत उसमें लिख दिया जाता है कि ये 3 पिन सॉकेट जो है कितना का है? 5 एम्पियर का है या 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, कितने एम्पियर का है, तो कितने वोल्टेज तक है? तो 5 से 15 एम्पियर तक रहता है और 240 वोल्ट का रहता है। ठीक है। ये पिन और सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। नेक्स्ट है वोल्टेज जो है 3 प्रकार के वोल्टेज होंगे। 3 प्रकार के वोल्टेज का जो कैटेगरी बांटा गया है 3 प्रकार का है। एक तो होता है उच्च वोल्टेज। ठीक है। उच्च वोल्टेज कितना होगा? उच्च वोल्टेज होगा 11 kV, 11,000। ठीक है। मध्यम वोल्टेज, अतने तो इंग्लिश से लिख सकते हैं। हाई वोल्टेज आप लिख सकते हैं, हाई वोल्टेज जो होगा 11 kV होगा। जो 11,000 वोल्ट होगा या उससे अधिक होगा उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाई वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज, मीडियम 650 वोल्ट को बोलते हैं मीडियम वोल्टेज। किसको बोलते हैं? 650 वोल्ट को हम लोग मीडियम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। और लो वोल्टेज, लो वोल्टेज जो बोलेंगे 650 से कम और दूसरा
250 से अधिक, 250 वोल्ट से लेकर के, ठीक है, या 650 से कम कर सकते, 650 वोल्ट से कम और 250 वोल्ट, यानी कि 240 वोल्ट भी कर सकते, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये सब क्या है, लो कैटेगरी में आता है, ठीक है। इससे कम लो में, इससे ऊपर या ये हाई वोल्टेज में, और ये लो वोल्टेज, ठीक है। ये नियम है, इसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट नियम है कि जो धारा लीकेज, धारा लीकेज करंट, करंट लीकेज, स्पेलिंग देख लीजिएगा। करंट लीकेज जो होना चाहिए वह इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 1/5000, ठीक है, एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। 5000 है ना, अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। जो धारा लीकेज होता है, जो फॉल्ट होता है कहीं, वो कितना, वो जो है 1/5000, 5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, ये एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि धारा लीकेज कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/5000, 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मीडियम वोल्टेज पूछे जा चुके हैं, कितना होता है, 650 वोल्ट। ये इम्पोर्टेंट चीज है। दो पोलों के बीच, दो पोलों के बीच कितना दूरी होना चाहिए, दो पोलों के बीच जो है 67 मीटर या 220 वोल्ट, 67 मीटर 220 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, 220 फीट से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा ध्यान रखेंगे, क्या क्या है नहीं, सबको याद कर लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इससे और अधिक क्या क्या रूल है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि दो प्रकार के परिपथ होते हैं, उप परिपथ, पावर परिपथ, कितने वाट उसमें जुड़ा जाता है, कितने पॉइंट जुड़ा जाता है, ठीक है। लाइट पेन को कहाँ लगाते हैं, बोर्ड को कितनी ऊंची पर लगाते हैं, ये सब सारा कुछ जाना हम लोगों ने। माध्यम वोल्टेज क्या है, 3 पिन प्लग कितने का आता है, ये सब सीखा हम लोगों। आज इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली